टीबी के मरीजों को दवाई मिल तो रहा है, परंतु पर्याप्त मात्रा में जितना देना हमको चाहिए उतने मात्रा में हम मरीज को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ये सत्य है। अभी पहले की स्थिति में ऐसा रहता था कि जो हम लोग टीबी की जो दवाई देते थे, चूँकि जो टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं वो देख रेख में खिलाने की रहती हैं, तो डार्ट प्रोवाइडर को हम 6 महीने की दवाइयाँ दे दिया करते थे। वर्तमान स्थिति में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए अभी हम 10 दिन 15 दिन और जो पास के जो मरीज़ रहते हैं उसको 3 दिन तक की दवाई डार्ट प्रोवाइडर के माध्यम से जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। दवाई की कमी का कारण चूँकि इसके पहले हम लोग पूरी तरह से सेंटर सप्लाई पर पूरी तरह से हम लोग करते हैं, टीबी की दवाइयों पर आश्रित थे। सेंट्रल की तरफ से दवाइयाँ आती थी और स्टेट लेवल में जो है थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचती थी, परंतु अभी हाल के दिनों में ये जो निरंतरता जो सप्लाई दवाइयों की सप्लाई रहती है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई है। और अभी जो है चूँकि मरीजों की संख्या काफ़ी है और दवाइयों की जिस तरह की जो ज़रूरत होती है वो सभी मरीज को नियमित रूप से प्रतिदिन दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो इतनी ज़्यादा मात्रा होने के कारण से जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है उसकी पूरी मार्केट में शॉर्टेज हो गई है, तो हम वेंडर से खरीद नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक कारण है कि दवाइयाँ मार्केट में ही उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध हैं उसको लेते हुए अभी तक जो है टीबी के मरीज जो डायग्नोस हुए हैं, सक्रिय केस है, उन सभी को ये दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही हैं। देखिए, यदि सामान्य रूप से टीबी का मरीज यदि 2 दिन 4 दिन 10 दिन यदि मरीज दवाई नहीं लेता है, वैसे तो उसको निरंतरता से लेना चाहिए, ये हमारा सख्त हिदायत रहती है, परंतु किसी कारणवश यदि वो इतना गैप यदि आ जाता है तो उसके बीमारी की स्टेटस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और कहते हैं, लेकिन ये यदि गैप जो है 1 महीना से कहीं यदि ज़्यादा हो गया तो फिर ये एक विस्फोटक स्थिति बनती है। वैसी स्थिति में उस टीबी के मरीज़ का पुनः जांच करके और जांच के बाद उसको ये जो दवाइयाँ जो चल रही हैं वो दवाइयाँ कारगर है कि नहीं है ये करना जरूरी रहता है। अधिकांश केस में देखा गया है कि यदि मरीज़ 1 महीना से ज़्यादा का गैप कर लिया है तो वैसी स्थिति में ये दवाई जब काम नहीं करती है तो 4 से कहीं ज़्यादा दूसरी दवाइयों को देना पड़ता है और मरीज़ का स्वास्थ्य पर इसमें एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दवाइयों की संख्या भी बढ़ जाती है और साथ में मरीज़ का सिम्टम भी 1 महीना की गैप के कारण से बढ़ सकता है। तो अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।